वक्त की बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां 100 शैय्या अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पर भड़के डीएम ने सीएमएस को लगाई जोरदार फटकार। वहीं निरीक्षण की जानकारी होने के बावजूद सीएमएस ने नहीं रखी थी कोई तैयारी। बताते चले कि बीते कुछ समय से 100 शैय्या अस्पताल में अव्यवस्थाओं की सूचनाएं आ रही थी सामने। वहीं अस्पताल में बिना आईसीयू चालू होने के कारण धूल भरा स्टोर रूम में हुआ तब्दील। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी के साथ अस्पताल का किया निरीक्षण। बता दें कि छिबरा मऊ 100 शैय्या अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज हम लोगों ने 100 शैय्या अस्पताल छिबरा मऊ का निरीक्षण किया है। ये आकस्मिक निरीक्षण नहीं था। कल ही मैंने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर केपी त्रिपाठी से कहा था कि कल हम लोग 12 बजे चलेंगे, और ये औचक नहीं कहेंगे, इसको नियमित निरीक्षण है। और इसका उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ समय से लगातार छिबरा मऊ के इस हॉस्पिटल के बारे में निगेटिव समाचार आ रहे थे। समय पर चिकित्सक का न उपलब्ध होना, इमरजेंसी में फैसिलिटी न होना, इस उद्देश्य से हम लोग आज निरीक्षण किए हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 चीज़ें मुझे दिखी हैं। एक तो महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, और तीसरा आईसीयू हमारा संचालित नहीं है। इन तीनों पर ही हम लोग कार्य करेंगे, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग इस पर कार्रवाइयाँ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, केवल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, उसको हम लोग करेंगे। खासकर जो रजिस्ट्रेशन है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ इलाज के लिए आए तो बहुत ही आसानी से स्मूथली वो अपना पंजीकरण कराए, ओपीडी में संबंधित चिकित्सक के पास जाए। अगर कोई सर्जरी या कोई और आवश्यकता है उसके संबंध में वो प्रॉपर इलाज पाए, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो व्यक्ति आते थे उनका आसानी से रजिस्ट्रेशन होता था। अब नई एक व्यवस्था शुरू हुई है, उसके तहत व्यक्ति के हाथ में मरीज के पास कोई जानकारी नहीं, मरीज 1 घंटे तक गर्मी में तड़पे हैं। इसके अलावा सर इस अस्पताल ने आपको सुना, और निश्चित रूप से कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा जिला इस अस्पताल के प्रशासन और यहाँ के नागरिकों के बीच में। मैंने पहले ही कहा है कि जो चीज़ें हैं उनको बाहर फ्लेक्सी के रूप में, विजुअल रूप में ठीक से लगाई जाएं, ताकि आम नागरिकों को पता हो कि किस साइड में, किस कक्ष में क्या चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या प्रक्रिया है। जैसे आभा आईडी बननी है तो उस आईडी बनाने के लिए क्या चरण है, कैसे बनाना है, फ्लेक्सी लग जाए ताकि किसी को सुविधा न हो। जहाँ पंजीकरण हो रहा है उस काउंटर को भी थोड़ा सी स्पेस दे दिया जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा किसी को न हो। जो ओपीडी के लिए स्लिप जारी कर रहे हैं वहाँ पर केवल 2 लोग हैं, और मुझे बताया गया करीब 200 से 250 पेशेंट डेली आते हैं, और 2 व्यक्ति हैं तो अनावश्यक रूप से लंबी लाइन लगती है। हमारे पास जगह है, काउंटर हैं, हम एक व्यक्ति अतिरिक्त बढ़ाएंगे और बढ़ा करके उसको भी सहज और सरल करेंगे, आसान प्रक्रिया करेंगे। इसमें आप लोगों को निश्चित रूप से मानना पड़ेगा, और हम लोग लगातार करेंगे भी कि आने वाले 15 से 20 दिनों में हम लोग इसमें कुछ न कुछ सुधार का अवश्य करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि लगातार नकारात्मक तथ्य संज्ञान में आ रहे थे, इसीलिए हमने संबंधित उप जिलाधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ आज पर्याप्त समय लेकर के इसका इंस्पेक्शन किया है। जो कमियां आपके माध्यम से या अन्य माध्यम से प्राप्त हो रही हैं या हुई हैं, उन सभी में सुधार करेंगे। ये निरीक्षण कोई अंतिम नहीं है। आने वाले समय में 7 दिन में, 15 दिन में हम लोग लगातार आएंगे, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग इस दूरस्थ तहसील में, जो जनपद कन्नौज की दूरस्थ तहसील है, वहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बस ओके। 23 दिसंबर को वीडियो वायरल, ये बाइट की, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बाइट का विषय नहीं है। अब हम लोग सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे, इसीलिए आए ही हैं, पर्याप्त समय लेके आए हैं। ये इन्होंने बताया 178 दवाएं हैं। अब वो कौन सी दवाएं अभी जा भी नहीं रहे हम लोग हैं। मैं भले चला जाऊँ, डॉक्टर साहब बैठे, कितना बजट आया वो देखेंगे। इनके पास बजट, इनको डिसीजन लेने ये लेंगे, हमें डिसीजन लेना हम लेना हो लेंगे।